हाय एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 3। तो चैप्टर नंबर 3 की ये फर्स्ट पार्ट है। इसमें हम बात कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल। दिस इज आवर चैप्टर नंबर 3। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वाड्रिलेटरल होता क्या है। देखिए, क्वाड मीन्स होता है 4। क्वाड मीन्स क्या होगा? 4 होगा। एंड लेटरल्स मीन्स होता है, ये जो है वो लैटिन वर्ड है ना। लेटरल मीन्स होता है साइड्स। तो ऐसा मतलब आप बोल सकते हो कि ऐसा फिगर जिसकी 4 साइड्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसमें जो है वो मैं बता दूं कि कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल हम पढ़ेंगे, फिर हम इंट्रोडक्शन पे आते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ये क्वाड्रिलेटरल होंगे, देखिए इंपॉर्टेंट क्वाड्रिलेटरल जो आपके हैं इस चैप्टर के लास्ट में जो है आपको दे रखा होता है। हर चैप्टर के लास्ट में आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रखे होते हैं, तो इस चैप्टर के हम लास्ट में चलने दोगे। इसमें कौन कौन से क्वाड्रिलेटरल्स हम पढ़ेंगे? एक हो गया आपका पैरेललोग्राम, फिर है रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड काइट। ये 4 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैं जो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वैसे तो क्वाड्रिलेटरल मतलब कोई भी 4 साइड्स या जिसकी जो बोल सकते हैं 4 साइड्स एंड 4 कॉर्नर बोल सकते हो, है ना। तो उनको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब क्वाड मीन्स होता है 4 और लेटरल मीन्स होता है साइड, जिसकी 4 साइड्स होंगी उसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। देखो, अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको जब ये जो वीडियो है इसमें हम 3.1 एक्सरसाइज तक कंप्लीट करेंगे। तो 3.1 में कुछ क्वेश्चन इस तरह से दे रखे कि आपको पता होना चाहिए सिंपल कर्व क्या होता है, क्लोज कर्व क्या होता है। तो यहाँ पर एक ये जो है वो टेबल बनी रखी है, तो टेबल पे आप ध्यान दें। तो टेबल में पहला दिया, देखो आपको पहचानना है कि ये जो फिगर है ये किस तरह का होगा। सिंपल क्लोज कर्व होगा, अ क्लोज कर्व दैट और नॉट सिंपल, सिंपल कर्व और नॉट अ सिंपल कर्व। ठीक है, तो देखो कर्व क्या होता है? कर्व कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, अब ये कोई कर्व नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एक एज निकले आई। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि ये क्या है? अगर हम इसको कंपेयर करें तो सिंपल क्लोज कर्व नहीं हो सकता। ये जो है वो डी पार्ट हो जाएगा इसका, नॉट अ सिंपल कर्व। सेकंड क्या होगा? सेकंड पर अगर ध्यान दें तो ये कर्व तो है लेकिन क्लोज नहीं है। सिंपल कर्व दैट आर नॉट क्लोज, तो इसका सी हो जाएगा, इसका आपका डी हो गया। और ये क्या? ये हमारा कर्व है और क्लोज्ड है, तो सिंपल क्लोज्ड कर्व, तो ये हो जाएगा आपका ए। और फिर बाकी बचा ये क्लोज्ड कर्व दैट आर नॉट सिंपल। तो सिंपल नहीं, ये क्लोज्ड कर्व तो है बट सिंपल नहीं है, सिंपल क्लोज कर्व नहीं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दें तो ये हमारा हो जाएगा बी। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं किसकी? यहाँ पर नेक्स्ट दिया है पॉलीगन्स। व्हाट आर पॉलीगन्स? तो पॉलीगन्स की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो पॉली मीन्स होता है मेनी। ठीक है, मेनी साइड्स, मेनी साइड जिसकी बहुत सारी साइड्स होंगी। 3 साइड्स हो सकती हैं, 4। कोई भी क्लोज कप कैसे बनेगा? देखो 3 साइड। ठीक है, ये आपकी कितनी हो गई? ये आप अगर ध्यान देंगे तो 4 साइड्स हो गई। ये आपकी साइड्स कितनी हो जाएंगी? ये आपकी 5 हो गई। तो ऐसे ही और साइड्स आपकी हो जाएंगी, ये आपकी 6 साइड्स हो गई, है ना। फिर आप अगर 7 साइड को निकालना चाहो तो ये आपका क्या हो जाएगा? देखो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 साइड्स हो गई। तो इसमें आपकी जो है वो मेनी साइड्स एक साथ, इन सभी जो हम पॉलीगन्स बोलते हैं डायरेक्टली, है ना। आप बोल सकते हो ये सारे पॉलीगन्स है। अब देखो यहाँ पर जो दिया है वो कह रहे हैं कि पॉलीगन होता क्या है? पॉलीगन जो हमारा होगा सिंपल क्लोज्ड कर्व होगा। क्या होगा? सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड ओनली लाइन सेगमेंट्स आर कॉल्ड पॉलीगन्स। तो ये आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, यहाँ पर है ना। डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए कि पॉलीगन्स जो होते हैं वो सिंपल क्लोज्ड कर्व होंगे, सिंपल होंगे। ठीक है, सिंपल क्लोज्ड कर्व होंगे और लाइन सेगमेंट्स के थ्रू उनको क्लोज किया जाएगा। एंड देखो सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ओनली लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के थ्रू वो बने होंगे, उनको हम क्या कहते हैं? पॉलीगन्स कहते हैं, पॉलीगन्स। ओके, पॉलीगन। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर बात करें तो ये देखो, ये क्या हमारा सिंपल क्लोज कर्व है, ये आपका क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है। ये भी आपका क्या है? सिंपल क्लोज कर्व है। यहाँ देखिए ये क्या सिंपल है? ये क्लोज है ही नहीं। ये क्लोज है, ये क्लोज है बट ये सिंपल नहीं है। ये क्लोज है, नहीं ये भी क्लोज नहीं है। तो यहाँ पर ये क्लोज तो है बट सिंपल नहीं है। हमें बताना है सिंपल क्लोज्ड कर्व और जो लाइन के थ्रू ही बने हो। ठीक है, चलें अब हम देख लेते हैं कि अब इसमें आपको क्लासीफाई करना है। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हम अगर देखें इसको, देखो नंबर ऑफ साइड्स क्या दिया है यहाँ पर? नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस कितनी है? 3। अगर नंबर ऑफ साइड्स और वर्टिसेस अगर 3 है तो उसको हम क्या कहते हैं? ट्राइंगल कहते हैं। और उसका फिगर कुछ इस तरह का होता है। ये फिगर आपका ऐसा हो सकता है, ये फिगर आपका ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें आपको ध्यान रखना है कि 3 वर्टिसेस होंगी एंड 3 जो होती हैं वो साइड्स होती हैं। ये साइड्स हैं 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 और 3। और ये आपके क्या है? ये अगर आप ध्यान देखें तो ये आपके, इनको क्या बोलते हैं? वर्टिसेस बोलते हैं, 1 2 एंड 3।
ठीक है, ये 3 वर्टिसेस हो गए। ओके, नाउ हम बात करते हैं यहाँ पर देखें, तो यहाँ ये कह रहे हैं 4, अगर नंबर ऑफ साइड्स अगर आपकी 4 है तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये फिगर आपका ऐसा हो सकता है, ऐसा, ये फिगर आपका इस तरह से हो सकता है, पैरेललोग्राम हो सकता है, ये फिगर आपका रोम्बस हो सकता है। ठीक है, ये फिगर आपका क्या हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, ये फिगर आपका रेक्टेंगल हो सकता है, इस तरह से। अगर 5 साइड्स हैं तो उसको पेंटागन्स बोलते हैं, 6 साइड्स के लिए आपको हेक्सागन बोलेंगे। 6 साइड्स और वर्टिसेस, देखो यहाँ क्या कह रहे थे, क्वाड्रिलेटरल, मतलब 4 साइड्स इनकी, ये साइड्स 1 हो गई, ये 2, ये 3 एंड ये 4, और 4 यहाँ पर क्या है, 4 यहाँ पर वर्टिसेस हैं, तो 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अब ध्यान दें, 7 है तो हेप्टागन, 8 है तो ऑक्टागन, 9 है तो नैनोगन, नोनागन, एंड 10 है तो डेकागन, और n है तो एनगन उसको बोलते हैं। तो ये एक जनरलाइज, अब आपको कितनी भी साइड दी होंगी तो आपको पता होना है कि पॉलीगन्स होता है क्या। पॉलीगन में मेन ये एनगन बोलो या पॉलीगन बोल सकते हो आप इसको, है ना, एन या पॉलीगन, जिसकी बहुत सारी साइड्स हो। अब यहाँ पर हम जो है वो ट्राइंगल नहीं, हम ये वाला पढ़ेंगे जिसकी साइड्स 4 होंगी और 4 वर्टिसेस होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो नीचे लिखा है वो कह रहे हैं कि डायगनल्स, तो डायगनल्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, या डायगनल्स किसे कहते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देखो अगर मैं क्वाड्रिलेटरल, चलो मान लो मैं ये लेता हूँ, ये क्या क्या रेक्टेंगल है। अब मैंने इस रेक्टेंगल को बनाया, तो अगर आप ध्यान देंगे तो इसकी वर्टिसेस कितनी है, 4 वर्टिसेस है इसमें, है ना, 4 वर्टिसेस है। ओके, अब ये 1, ये आपका 2 हो गया, ये आपका 3 है, और ये आपका क्या 4 है, समझे, ये आपका 1 2 3 एंड 4। ओके, अब यहाँ ध्यान दें कि ये बात कर रहे हैं कि डायगोनल क्या होगी, तो डायगोनल आपने को पता होगा कि ये डायगोनल होती है, ये डायगोनल है और ये डायगोनल है। तो देखो हम क्या रहे हैं, हम 1 और 3 को क्या कर रहे हैं, ऐड, यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। 1 और 3 को हम जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, 1 एंड 3, 1 एंड 3। ठीक है, 1 और 3 को हम ज्वाइन कर रहे हैं, इसका मतलब हम 1 2 को तो नहीं कर रहे हैं, या फिर 1 4 को नहीं कर रहे हैं। तो 1 एंड 2 क्या है, देखो 2 1 के लिए 2 एंड 4 क्या हो जाएगा, 2 एंड 4 हो जाएगा कंसेक्यूटिव, मतलब कंसेक्यूटिव का मतलब जो इसके एकदम पास में, इसके जस्ट बराबर वाला है। ठीक है, तो डायगोनल्स होंगी, अगर हम किसी भी, कोई भी हमारा डायग्राम है, कोई भी पॉलीगन है, अगर हम उसके नॉन कंसेक्यूटिव एजेस को ऐड करें या ज्वाइन करें, तो हमें, अगर हम 1 2 3 और 4 की अगर यहाँ बात करें, 4 5, तो 1 2 को अगर 1 से कनेक्ट करेंगे तो 2 को नहीं करेंगे, और हम किसको नहीं करेंगे, 5 को नहीं करेंगे। लेकिन 1 से हम 3 करेंगे तब ये डायगोनल हो जाएगी, और 1 को 4 से करेंगे तो ये भी एक डायगोनल होगी। ऐसे ही अगर 2 के लिए देखें तो 2 को 1 और 3 से नहीं करेंगे, 2 किससे करेंगे, 2 को 4 से करेंगे, और 2 को 5 से करेंगे। ठीक है, इसी तरह इसमें देख लें, 3 को किससे करेंगे, 3 को हम 2 से नहीं करेंगे, 3 को 1 से करेंगे, ये ऑलरेडी है, और 3 को हम किससे करेंगे, 5 से करेंगे। तो ये हमारी जो डायगोनल्स है, ये सारी क्या है, ये सारी हमारी डायगोनल्स है। तो यहाँ पर यही लिखा होगा, इन्होंने लिखा होगा कि अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव, क्या है, लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ द पॉलीगन्स। तो पॉलीगन में हमारा क्वाड्रिलेटरल भी है, ट्राइंगल भी है। तो ट्राइंगल में अगर आप देखेंगे तो डायगोनल ट्राइंगल में क्या होती है, होती नहीं है कोई भी। अगर आप कोई ट्राइंगल बनाओगे, इसमें डायगोनल बताओ तो 1 2 3 वर्टिसेस है ना, 3 वर्टिसेस है। अब किसी भी वर्टिसेस का देख लें, 1 के साथ 2 और 3 क्या है, एकदम पास पास है, लेकिन इसके लिए कोई भी डायगोनल नहीं यहाँ पर, है ना। तो यहाँ अगर देखें, अ डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन। ठीक है, अब देखो मैंने आपको भी बताया था कि डायगोनल क्या होता है। चलो मैं इसको है ना थोड़ा सा और डिटेल में हम देख लेते हैं कि डायगोनल्स के बारे में। अभी मैं इसके बाद ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि एक्सटीरियर और इंटीरियर जो बाउंड एरिया है या फिर बाउंड्री, वो होती क्या है। ठीक है, मतलब जो एरिया होता है कि इंटीरियर किसको बोलते हैं कि एक्सटीरियर किसको बोलते हैं, वो अभी बात करेंगे। देखो चलो मैं एक और डायग्राम ले रहा हूँ जिसका नाम है हेक्सागन ले लेता हूँ। ठीक है, ये हेक्सागन का मतलब क्या होगा, 6 साइड्स होंगी, उसमें कितनी साइड्स होंगी, 6 साइड्स होंगी, और 6 वर्टिसेस होंगे। तो यहाँ पर वर्टिसेस कितने, ये वर्टिसेस यहाँ पर कितने, ये वर्टिसेस जो आपके हैं वो कितने, 6 वर्टिसेस हैं इसके। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम एक बार फिर से दोबारा एक हेक्सागन बना लेते हैं बढ़िया करके एकदम। देखो ये हमारा बन गया हेक्सागन। ठीक है, अब इसके क्या है, 4 वर्टिसेस, वो सॉरी 6 वर्टिसेस है, और 6 इसके क्या है, साइड्स है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, वर्टिसेस हो जाएंगे। ठीक है,
ये इसके क्या होगा वर्टिसेस, तो ये आपका 1 है, ये आपका 2, दिस इज 3 4 5 एंड 6। अब देखो मुझे इसकी क्या निकालना है, इसकी मुझे निकालना है क्या, अगर आप ध्यान दें तो इसको मुझे जो है वो यहाँ पर 1 मिनट, तो यहाँ मुझे निकालना है 1 के रिस्पेक्ट में। तो 1 के रिस्पेक्ट में अगर मैं निकालना चाहूँ तो 2 और 3 को कनेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर 2 और 3 को कनेक्ट कर लेंगे तो क्या बन जाएंगी, साइड्स बन जाएंगी। तो इसके लिए मैं क्या डायगोनल बनाऊँ, तो 1 को हम किससे कनेक्ट करेंगे, 3 से करेंगे। 1 को हम किससे कनेक्ट करेंगे, 4 से करेंगे। 1 को किससे कनेक्ट करेंगे, हम 1 को 5 से करेंगे। इसी तरह देखें, अब मुझे किसको कनेक्ट करना है, अब मुझे जो है वो 2 के लिए करना है। तो 2 को हम 1 से नहीं कर सकते हो, 3 से, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव क्या वर्टिसेस है। तो 2 को किससे करेंगे, 4 से करेंगे। ओके, 2 को किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 2 को किससे करेंगे, 6 से करेंगे। ओके, ये आपने कर लिया। अब 3 का देख ले रहे हैं, तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, 3 को हम किससे करेंगे, 3 को 2 से नहीं कर सकते, 4 से नहीं कर सकते, तो 3 को 5 से करेंगे। 5 से किया, 3 को मैंने 6 से किया, और 3 को जो मैं कर रहा हूँ वो किससे 1 से कर रहा हूँ। तो ये क्या हो रहा है, ये रिपीट हो रहा है आपका। तो आप कर सकते हैं, इसको एक ही मानेंगे, 1 से 3 करें, 3 से 1 करें, एक ही मानेंगे। ठीक है, अब 4 पे चलते हैं। तो जब 4 को हम देखेंगे तो 4 में देखो हमारा क्या हो रहा है, 4 को अगर आप ध्यान से देखें तो 4 का 3 से नहीं कर सकते, 5 से, 4 का 2 से ऑलरेडी है, 4 का 5 से नहीं कर सकते, 4 का 6 से करना पड़ेगा, 4 का 1 से ऑलरेडी है, 4 का 2 से भी ऑलरेडी है ना। अब यहाँ 5 के लिए देखें तो 5 का 3 से है, 5 का 1 से है, 5 का 2, तो ये सारे, तो इतने सारे डायगोनल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये डायगोनल्स है। तो आपको चीज़ क्लियर आ रही, क्योंकि कंसेक्यूटिव को ऐड नहीं करना, कंसेक्यूटिव को ज्वाइन नहीं करना, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को क्या करना है आपको, नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस हैं उनको आपको ज्वाइन करना है। तो जो भी लाइन मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे, डायगोनल बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मैं 2 डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ आपके लिए। एक ये डायग्राम, कोई भी बाउंड्री ले सकते हो आप, ऐसे भी ले सकते हो, है ना, ये वाली बाउंड्री कोई भी ले लो, कोई भी फिगर ले लो। तो इसमें अगर हम ध्यान दें तो इसके अंदर जो, अगर मैं इंटीरियर निकालना चाहूँ तो इंटीरियर मेरा क्या हो जाएगा, इंटीरियर मेरा ये अंदर वाला पोर्शन, इसको क्या बोलते हैं, इंटीरियर बोलते हैं। और इसके लिए जो आउटसाइड वाला पोर्शन हो जाएगा, ये आउटसाइड मतलब पूरा बाहर तक जितना भी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे, इसका जो बाहर वाला पोर्शन इसको एक्सटीरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये वाला जो अंदर वाला पॉइंट होगा ये कहलाता है इंटीरियर। क्या कहलाता है, इंटीरियर। ओके, और अगर हम ध्यान दें तो ये बाहर वाला ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। ठीक है, ये एक्सटीरियर कहलाएगा। चलो अब इसको और डिटेल में देखते हैं कैसे, किसको इंटीरियर किसको एक्सटीरियर बोलेंगे। देखो अब मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है क्वाड्रिलेटरल, तो हम एक क्वाड्रिलेटरल बना रहे हैं। ठीक है, मान लो ये बना ले रहे हैं हम, तो ये हमने बनाया और ये हमारा इस तरह से आ गया। मान लो ये रोम्बस है, मान लेते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि सारी साइड्स इक्वल हो, तो हम मान लें ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये पोर्शन क्या कहलाएगा, ये इसका पोर्शन कहलाएगा इंटीरियर। क्या कहेंगे इसको, इसको बोलेंगे इंटीरियर, है ना, इंटीरियर। अब एरिया तो इंटीरियर एरिया बोल दो, है ना, इसके अंदर कोई पॉइंट है तो उसको इंटीरियर पॉइंट बोलेंगे। अब बाहर जो है ये वाला पॉइंट, ये बाहर जो है इसको क्या बोलेंगे, एक्सटीरियर बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एक्सटीरियर। ये वाला जो बाहर वाला जितना भी बाहर कोई भी पॉइंट ले लो वो एक्सटीरियर में कहलाएगा। तो ये जो बाहर का पोर्शन है ये क्या कहलाएगा, एक्सटीरियर। ओके, अब इंटीरियर एक्सटीरियर समझ में आ गया होगा आपको कि इंटीरियर किसको कहते हैं, एक्सटीरियर। तो बाउंड्री के अंदर, विद इन द बाउंड्री अगर हम बात करें तो उसको इंटीरियर बोलते हैं, और आउटसाइड द बाउंड्री, किसी भी फिगर की आउटसाइड द बाउंड्री हो गई वो क्या कहलाएगी, एक्सटीरियर कहलाएगी। ये क्या है, ये आउटसाइड द बाउंड्री। क्या है, आउटसाइड द बाउंड्री, ये आपका हो जाएगा आउटसाइड द बाउंड्री। तो अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट जो हमारा है, इसमें जो आपका है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बेसिक्स टर्मिनोलॉजी आनी चाहिए कि कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स पॉलीगन्स होते क्या हैं। अब ध्यान दें, यहाँ पर देखो ये दिया है कि कुछ कॉन्वेक्स पॉलीगन्स हैं और कुछ कॉनकेव पॉलीगन। तो ये वाले कॉन्वेक्स हैं। कॉन्वेक्स क्या होंगे, देखो अगर आप ध्यान दें इन सारे पॉलीगन्स के अंदर, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो कैसे आपको देखा, यहाँ देखें इन सब में अगर आप ध्यान देंगे तो अगर मैं डायगोनल ड्रॉ करूँ, डायगोनल अगर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँगा या फिर मैं यहाँ से यहाँ ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये डायगोनल बताओ, इसकी भी डायगोनल ड्रॉ करो, सारी डायगोनल। ठीक है, इस तरह से आप ड्रॉ करें, इस पॉइंट से ड्रॉ करें, ये डायगोनल ड्रॉ की, इस पॉइंट से ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट से ड्रॉ करो, ठीक है, और इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए ड्रॉ करो। तो ये डायगोनल आपकी हो गई, और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ड्रॉ करो।
ये आपकी डायगोनल्स हो गई, ठीक है। अब ध्यान दें, अगर इसमें भी डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये आएंगे, ये डायगोनल आ रही है, यहाँ से करेंगे तो ये बहुत सारी डायगोनल्स हो जाएंगे, है ना। यहाँ देखो ये डायगोनल्स आ रही हैं आपकी, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। अब डायगोनल इसमें ड्रॉ करें तो ये बहुत सारी डायगोनल्स हो जाएंगी, ठीक है। मैं इसको जो है वो इसमें मैं सारी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, देखो यहाँ जब डायगोनल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट से, देखो तो इस पॉइंट से एक डायगोनल ये होगी, ठीक है। लेकिन इस पॉइंट से ड्रॉ करो तो इस पॉइंट से डायगोनल ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी। यहाँ ड्रॉ करें, यहाँ एक डायगोनल ये होगी, मतलब आपको जो है वो क्या करना है, देखो अगर इस पॉइंट से ड्रॉ कर रहे हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ड्रॉ नहीं करेंगे और इस पॉइंट पे नहीं करेंगे, तो बाकी दो पॉइंट पे करेंगे। एक तो ये हो गया और एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट से आप करो, इस पॉइंट से इस पे नहीं करेंगे और इस पे नहीं करेंगे, तो कहाँ करेंगे, ये डायगोनल होगी और एक डायगोनल कहाँ होगी, ये वाली होगी। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, देखो अगर आप ध्यान से देखें तो अगर इसमें ध्यान से देखेंगे तो क्या होगा, अगर हम ध्यान से देखें तो डायगोनल्स के बारे में देखें तो डायगोनल जो है, डायगोनल्स देखो इसमें डायगोनल जो है वो इनसाइड है, सारी डायगोनल, उसका कोई भी पॉइंट जो बाहर नहीं है, एक भी जरा सा भी पॉइंट बाहर नहीं हो डायगोनल्स का। लेकिन यहाँ देखो ये डायगोनल्स बाहर है, आउटसाइड द मतलब एक्सटीरियर पॉइंट में है, नहीं है एक्सटीरियर वाले पॉइंट, एक्सटीरियर वाले रीजन में। यहाँ भी अगर ड्रॉ करेंगे तो ये एक्सटीरियर वाले रीजन में हो जाएगी, इसमें ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक्सटीरियर में चली जाएगी। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें कि can you find how these types of polygons differ from the another? Polygons that are convex have no portion. तो जो हमारी कॉन्वेक्स है, ध्यान रखना क्या है, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लास्ट में क्या एक्स, ठीक है। तो एक्स का मतलब आउटसाइड में बिल्कुल भी हमारा नहीं होगा, कोई भी पोर्शन नहीं होगा, नो पोर्शन ऑन द आउटसाइड। तो नो पोर्शन ऑफ देयर डायगोनल्स इन देयर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर पॉइंट में कोई भी डायगोनल्स नहीं होगा, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन कहेंगे। और अगर आउटसाइड एरिया में है, आउटसाइड मतलब एक्सटीरियर में अगर कोई भी डायगोनल का पोर्शन जा रहा है, देन उसको हम क्या कहेंगे, कॉनकेव, क्या कहेंगे, कॉनकेव कहेंगे। एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स के लिए क्या है, कॉन्वेक्स के लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी पोर्शन आउटसाइड नहीं होगा, क्या होगा, कोई भी पोर्शन आउटसाइड नहीं होगा। अब देखो कैसे आपको याद रहेगा, आप भूल ना जाए, इसलिए मैं आपको एक बार और समझा दे रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, आप यहाँ लिखें कॉन्वेक्स पॉलीगन, ठीक है, कॉन्वेक्स पॉलीगन। अब आपको एक चीज़ पता, ये चीज़ तो पता हो कि आउटसाइड जो है वो डायगोनल का कोई, देखो डायगोनल से कंपेयर करना है, डायगोनल का कोई भी पोर्शन आउटसाइड नहीं होगा। इसका मतलब जो यहाँ पर एक्स है, ये मान लो कि ये इसका मतलब होगा कि आउटसाइड कोई भी पोर्शन बाहर नहीं होगा। क्रॉस का मतलब क्या होता है कि नहीं होगा, ठीक है। तो ये जहाँ पर एक्स मिले कॉन्वेक्स और दूसरा क्या कॉनकेव, तो एक्स किस में, ये क्रॉस का साइन किस में, कॉन्वेक्स में। तो कॉन्वेक्स में आउटसाइड कोई भी आपका डायगोनल का पोर्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दो जो है डिफरेंस और देख लेते हैं, दो कॉन्सेप्ट क्या है, दो कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या है कि रेगुलर एंड इर्रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर और आपका क्या है, इर्रेगुलर, क्या बेटा, इर्रेगुलर पॉलीगन, क्या है ये पॉलीगन। अब यहाँ पर अगर ध्यान दें, रेगुलर वाले में क्या होगा, रेगुलर वाले में कह रहे हैं कि देखो किसी भी पॉलीगन में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, पॉलीगन के अंदर अगर आप देखें तो पॉलीगन में जो इंपॉर्टेंट था वो क्या था, पॉलीगन की साइड्स प्लस उसका क्या, उस दूसरा पॉइंट था हमारा वर्टिसेस, और थर्ड पॉइंट जो हमारा हो जाएगा यहाँ पर एंगल, इंटीरियर एंगल। एंगल कौन से होते हैं, जैसे ये वाले जो एंगल हो गए अंदर, ये जो एंगल है, ये जो एंगल है ना, ये एंगल है, ये एंगल, ये एंगल, तो इसको इंटीरियर एंगल बोलते हैं, ठीक है। या हम बोल सकते हो कि इनसाइड जो एंगल बनते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पर रेगुलर पॉलीगन जो है उसके अंदर क्या होगा, रेगुलर पॉलीगन में दो चीजें आपको देखना है, इक्यू लैटरल और इक्यू एंगुलर। तो इक्यू लैटरल और दूसरा पॉइंट हो जाएगा कि इक्यू एंगुलर। एंगुलर का मतलब यहाँ पर क्या, एंगल, कि उसके जितने भी एंगल होंगे वो सब क्या होंगे, इक्वल होंगे। इसका मतलब क्या होगा, इक्वल एंगल, इक्वल एंगल्स। जैसे चलो मान लो मैं ले रहा हूँ आपको ये, ठीक है, ये क्या हो गया आपका स्क्वायर हो गया, और एक डायग्राम ले रहा हूँ रेक्टेंगल। तो इसमें अगर एंगल देखेंगे तो इसके एंगल क्या है, 90 90 90 90 90 90, मतलब चारों एंगल 90, ये भी क्या है 90। तो इक्यू एंगुलर ये भी है और ये भी है, दोनों है। अब इसका क्या, इक्विलैटरल मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल। इक्यू मतलब इक्वल, क्या होंगे, इक्वल।
तो यहाँ देखो ये साइड ये साइड ये साइड, क्योंकि सभी साइड्स क्या होंगी यहाँ इक्वल होंगी, क्योंकि सारी साइड्स क्या होती हैं, ए होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल इन स्क्वायर। तो ये जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेगुलर, क्या बोलेंगे इसको, रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे। लेकिन इसको क्या रेगुलर पॉलीगन बोलेंगे, देखो अगर इसको ए मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा, क्योंकि ये डिफरेंट साइड है, इसमें साइड जो है वो डिफरेंट है। ऐसे ही एक और ले रहे हैं फिगर जिसका नाम है इक्विलैटरल ट्राइंगल। इक्विलैटरल नाम ही उसका इक्विलैटरल, तो उसकी साइड्स क्या है, साइड्स मान लेते हैं ए, तो ए तीनों की ए हो जाएंगी। एंगल क्या होंगे, एंगल 60 60 60 हो जाएंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर इक्यू एंगुलर भी है और इक्यू लैटरल भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा रेगुलर पॉलीगन हो जाएगा, क्या, रेगुलर पॉलीगन। और ये वाला ट्राइंगल ले लो, क्या इसमें ऐसा है, इसमें ना तो साइड्स इक्वल हैं और ना ही यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 90 हो जाएगा और ये डिफरेंट एंगल हो जाएंगे। ऑल एंगल्स शुड बी इक्वल, ठीक है। तो रेगुलर, और जो रेगुलर नहीं होगा वो क्या होगा, इर्रेगुलर हो जाएगा। समझ में आ गया ये पॉइंट। तो अब एक बार मैं फटाफट समझा देता हूँ आपको कि रेगुलर और इर्रेगुलर में क्या डिफरेंस है। देखो रेगुलर वाला आपको याद रखना है, रेगुलर जो होगा उसमें इक्विलैटरल एंड क्या होना चाहिए, दो कंडीशन है, टू कंडीशन सेटिस्फाई। कौन सी, इक्विलैटरल और इक्यू एंगुलर, ठीक है। ये दो पॉइंट याद रखना आप फॉर रेगुलर पॉलीगन, और इर्रेगुलर पॉलीगन के लिए इसके डिफरेंट होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर, एंगल सम प्रॉपर्टी को अगर ध्यान से देखें तो देखो क्या होगा कि अगर मैं कोई भी ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर बना रहा हूँ आपके लिए, ये मैंने कोई ट्राइंगल बनाया, ठीक है। तो इसके वर्टिसेस क्या है, ये दिस वन एंड दिस वन। तो इसके जो एंगल है, मान लो ये एक्स है और ये एंगल वाई है, ये एंगल जेड है, ठीक है। तो ट्राइंगल के केस में होता है कि तीनों एंगल का जो सम होगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होता है। मतलब कि सम ऑफ, हम बोलें कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मैं यहीं पर क्या कर दूं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लूं, ये तो क्वाड्रिलेटरल में ये चारों एंगल का जो सम होगा, मान लेते हैं ए बी सी डी, तो ये जो एंगल का सम, तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 360 डिग्री होगी। कितनी होगी, 360 डिग्री। कभी क्वाड्रिलेटरल दिया तो आप उसको ट्राइंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से, फिर इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। यहाँ पर वही चीज़ दी है इन्होंने, है ना। अब इस डायग्राम को अगर ध्यान से देखें तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा जो है वो आपको क्या कर लेते हैं, इसको जूम कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इस डायग्राम को, यहाँ पर जो लिखा है, देखो ये एक डायग्राम ए आपका क्या है, ए बी सी डी। तो इसमें अगर हम इसको ड्रॉ कर लें, ये लाइन हमने ड्रॉ कर ली, तो इसमें एंगल 6 प्लस 5 प्लस 4, तो एंगल 4 प्लस 5 प्लस एंगल 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये ट्राइंगल बन गया अपने आप में। ए बी सी क्या होगा, ट्राइंगल ए बी सी बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, ए बी सी इज अ ट्राइंगल। ऐसे ही क्या हो जाएगा, ए सी डी है, ए डी सी, ए डी सी, ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल हो जाएगा। इसमें भी क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 2, या एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 को लोगे, ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 डिग्री हो जाएगी। तो अगर कहीं पर, अगर हम देखो अब इन तीनों को एंगल को ऐड करो तो 360 डिग्री हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये क्वाड्रिलेटरल का जो मैंने अभी बताया था कि क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा यहाँ पर, ठीक है। अब देख लेते हैं नीचे वाले ट्राइंगल के लिए, नीचे वाले डायग्राम के लिए। यहाँ देखें तो यहाँ पर एंगल 1 क्या है, यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल, ये क्या बनना है, देखो 1 2 3 4 वर्टिसेस हैं, 4 साइड्स हैं, तो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 360 डिग्री यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। इसके लिए देख लेते हैं, तो ये अपने आप में ऐसे हो जाएगा, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये अपने आप में क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये अपने आप में क्वाड्रिलेटरल हो गया, ये अपने आप में क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो क्वाड्रिलेटरल मिलेगा, इसका मतलब उसके सभी एंगल का, जो उसके इंटीरियर एंगल हैं, इंटरनल एंगल हैं, उन एंगल्स का सम क्या होगा, 360 डिग्री होगा। ट्राइंगल के लिए ये क्या हो जाएगा, ट्राइंगल के लिए आपका हो जाएगा 180 डिग्री, ओके। और क्वाड्रिलेटरल के लिए 360 डिग्री होगा, ओके। चलिए अब इसका देख लेते हैं। तो देखो ये अपने आप में एक ट्राइंगल बनना है, तो इसके तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो जाएगा, ये 180 डिग्री हो जाएगा, और ये एंगल तीनों का सम हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ देखें तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसको आप ऐसे ऐड कर सकते हैं इस तरह से। तो ऐड करें तो ट्राइंगल, आपको ट्राइंगल बना लेना है। अगर क्वाड्रिलेटरल भी दिया तो आप ट्राइंगल बना लो, है ना। और क्वाड्रिलेटरल में अगर आपको अच्छे से दिया है तब तो कोई ठीक है नहीं। अगर आपको मान लो कि ये एंगल ही दे दिया आपको, ये दोनों एंगल और ये 3 एंगल दे दी, तो आप थर्ड एंगल फोर्थ एंगल 360 के बराबर रख सकते हो, 3 चारों का सम, है ना। अगर नहीं दिया है तो ऐसे आपको अलग अलग एंगल भी दिए होंगे, तो उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके चारों
इंटीरियर एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा 360 डिग्री यहाँ पर होगा। एंड हम बात करें ट्राइंगल के लिए तो a प्लस बी प्लस ट्राइंगल के लिए तीनों एंगल का सम होगा 180 डिग्री। ये ट्राइंगल के लिए है और ये किसके लिए, ये क्वाड्रिलेटरल के लिए। कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो इस तरह से, है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल ये हो गया। क्वाड्रिलेटरल में आपका देखो, अगर आप बात करें स्क्वायर की, अगर हम बात करें रेक्टेंगल, ये सारे क्या, ये सारे क्वाड्रिलेटरल तो ही है ना। चलिए अब एक्सरसाइज करते हैं। तो एक्सरसाइज में आपको क्लासीफाई करना है कि कौन से, देखो ई क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, कि सिंपल कर्व कौन सा है आपको पहले बताना। तो सिंपल कर्व कौन सा हो जाएगा, देखो सिंपल कर्व की बात करें तो क्या होना चाहिए, वो सिंपल कर्व होना चाहिए, है ना। तो उसमें आपको बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर हमारा जो है वो सिंपल कर्व यहाँ बताना है। तो सिंपल कर्व हमारा क्या हो जाएगा, देखो अगर हम ध्यान दें तो 1 2 सिंपल कर्व, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, 2 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7, ठीक है। सिंपल क्लोज कर्व क्या हो जाएंगे, सिंपल क्लोज कर्व भी यही हो जाएंगे, क्योंकि सिंपल क्लोज करना है। ये देखो ये सिंपल नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, है ना, ये सिंपल है, क्लोज भी है, ओके। अब यहाँ ध्यान दें, अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट पॉलीगन की। तो पॉलीगन हमारे क्या हो जाएंगे, पॉलीगन देखें तो पॉलीगन हमारे जो है वो 1 और 2 है ना। इसमें रेगुलर वो कॉन्वेक्स और कॉनकेव निकालना है। तो कॉन्वेक्स के लिए मैंने बताया था, कॉन्वेक्स आपका ये हो जाएगा, कॉन्वेक्स आपका 2 होगा और कॉनकेव जो आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉनकेव क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। यहाँ पर ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, देखो ये जो है वो आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बस समझने के लिए चाहिए, एग्जाम में तो इतना खास इसका कोई वेटेज नहीं, एग्जाम में तो नहीं है, लेकिन आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपकी जो थ्योरी है वो क्लियर हो जाए, उसके आपको क्वेश्चन नंबर 1 आना चाहिए। हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव, तो कितने डायगोनल्स होने चाहिए यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर बताना है कितने डायगोनल्स इसके होंगे, ठीक है। अब देखो कैसे निकालेंगे आप, ये क्या है, कॉन्वेक्स क्या है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, रेगुलर हेक्सागन एंड ट्राइंगल। तो ट्राइंगल केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएंगे। अब क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 होगा तो 1 और 2, तो 2 हो जाएंगे इसके, क्या। अब रेगुलर हेक्सागन के निकाल लेते हैं। तो रेगुलर हेक्सागन के जो है वो डायग्राम बना लो आप, डायग्राम बनाएंगे आप इस तरह से। हेक्सागन मतलब उसके कितनी साइड्स होंगी, हेक्सा मीन्स होता है 6, तो 6 साइड हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दें, तो यहाँ पर जो हमारे वर्टिसेस हैं वो कितने से, वैसे तो उसका फॉर्मूला होता है ना, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं फॉर्मूले के थ्रू, है ना। अब देखो कितने 6 साइड्स हैं। अब यहाँ ध्यान दें क्या करेंगे, यहाँ पर जो है अगर हम इसको निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखो अगर हम इसको ऐड करें तो इस 1 से, किससे, इससे देखें आप, इस वाले 1 से अगर हम निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो ये ऐड कर लो, 1 2 3, कितना हो रहा है, 3 हो गया। अब यहाँ से करते हैं दूसरे वाले से, 1 2 3, और तो होगा नहीं, है ना, 1 2 3, और देखो हाँ ठीक है 1 2 3, ये थी 6 हो गए। अब और निकालते हैं 6, देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2, और ये आपका देखो क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 7 8, और एक यहाँ से आ जाएगा 8 9, बाकी सब आपके हो गए। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, अगर आप डायगोनल निकालना है तो यहाँ पर डायगोनल्स हो जाएंगे 9, टोटल डायगोनल्स कितने होंगे, 9 होंगे, ठीक है। ये फिर आपको निकालना है तो 6 में से 2 को आपको सेलेक्ट करना है, 6 से 2 -6 कर दो, इससे भी निकल जाएगा। या फिर हमें जो देखो अगर हम निकालना चाहें तो 2 साइड से मिलकर हमारे कितनी है, देखो यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 6 वर्टिसेस हैं, तो 2 पॉइंट से मिलकर एक डायगोनल बनता है। तो 6C2 हमने ले लिया, तो 6C2 हमारा कितना आएगा, 6 × 5 और -6 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, और हाँ एक ही हो गया, और आपको क्या करना है, डिवाइड बाई 4, तो 6C2 आपका हो गया, और ये आपका हो जाएगा डिवाइड बाई 2, तो 2 3 जा 5 3 15 -6 करेंगे तब भी यहाँ से 9 आ जाएगा। ये आपको नहीं करना है क्योंकि आप क्लास 8 में अभी ये आगे का है, आप जब प्रोबेबिलिटी कम्प्यूटेशन पढ़ेंगे, है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो आपको अभी जो मैंने तरीका बताया है कि आपको नॉन कंसेक्यूटिव वर्टिसेस को ऐड करना है और फिर वहाँ से आपको कंपेयर करना है कि आपके कितने डायगोनल्स यहाँ पर आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि आपको बताना है
कि व्हाट इज द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज कॉन्वेक्स, मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई, ये कह रहे हैं। तो अगर हम ध्यान दें तो दोनों हम देख लेते हैं। देखो एक कॉन्वेक्स बना ले रहे हैं, एक हमने क्या बना ले रहे हैं, कॉन्वेक्स, ये हमने बना लिया, चलो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बना लो, ये हमने बना लिया कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। एक बना ले रहे हैं इस तरह से, चलो मैं ये वाला बना लेता हूँ, एक कॉनकेव, नॉन कॉन्वेक्स का मतलब कॉनकेव, ये ठीक है। अब देखो इसके एंगल सम प्रॉपर्टी निकालना है, क्या निकालना है आपको बताना है, सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल्स ऑफ द कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। देखो तो क्या हो जाएगा, एक ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये चार हो गए। अब इस केस में क्या हो जाएगा, इंटरनल ये वाले हो गए, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, ये हो जाएंगे 4। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर अगर आप ट्राइंगल से निकालेंगे, अगर आप यहाँ से ऐड करेंगे तो ये ट्राइंगल हो जाएगा। इसको आप 1 कह दें, इसको 2 कह दें, इसको 3, 4, 5 और 6 कह दें, तो अब क्या हो जाएगा, तो 1, 5, 4, 1, 4, 5 अगर निकालेंगे तो कितना 180 डिग्री हो जाएगा, और 2, 3, 6 निकालेंगे वो भी कितना होगा 180 डिग्री। तो अगर आप देखें तो ये कितना आ जाएगा 360 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही आप इससे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर दें तो इसका भी कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो दोनों ही केसेस में क्या आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर जो सम ऑफ मेजर्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखें तो कितना आएगा आपका जो है वो कितना आ जाएगा 360 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पर जो है अगर हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर भी अगर इस वाले उसके लिए देखें तो कितना आ रहा है, यहाँ पर भी हमारा कितना आ रहा है 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है, दोनों ही केसेस में। तो ये हमारा नॉन कॉन्वेक्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स है। कह रहे हैं कि व्हाट विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉन कॉन्वेक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा द प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटर इज नॉन कॉन्वेक्स, ठीक है। चलें अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एग्जामिन द टेबल, आपको एक टेबल को एग्जामिन करना है। ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड सम ऑफ एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम दिस, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, तो कह रहे हैं आपको बताना है डायरेक्टली कि अगर हमारा ट्राइंगल है तो उसके लिए 180 डिग्री होता है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल 360 डिग्री होगा। अगर हमारा यहाँ क्वाड्रिलेटरल की जगह पेंटागन हो तो हम सम ऑफ एंगल्स कैसे निकालेंगे, सम टोटल जो एंगल का सम हो जाएगा वो कितना होगा वो आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो अगर यहाँ पर हम ध्यान दें ये क्या हो रहा है, ये 180 डिग्री आ रहा है, ये हम जानते हैं ट्राइंगल के लिए। ये आपका कितना आ रहा है, अगर इसको देखेंगे 2 × 180 डिग्री तो ये कितना हो रहा है 360 डिग्री हो रहा है। यहाँ देखें तो 3 × यहाँ पर कितने ट्राइंगल बनने हैं 3 बनने हैं, तो 3 × 180 डिग्री हो रहा है। तो 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लिख रहे हैं 5 - 2, मतलब साइड और -2 कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर भी हमारी 4 - 2 हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ 3 - 2 हो रहा है और इंटू 180 डिग्री हो रहा है। ये जनरल फॉर्मूला हम बना रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, ये हमारा ये अगर हम ध्यान देंगे तो ये क्या है हेक्सागन, ठीक है। हेक्सागन है तो इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कर रहे हैं 6 - 2 इंटू 180 डिग्री, मतलब 4 × 180 डिग्री, तो 720 डिग्री हो गया। 720 डिग्री किस केस में होगा, हेक्सागन के लिए होगा। ये 3 × कितना होगा 540 डिग्री, 540 डिग्री किस केस में होगा, पेंटागन। अगर हम पेंटागन के लिए देखें तो पेंटागन के इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा 540 डिग्री होगा। तो अगर आप पॉलीगन की बात करें तो पॉलीगन क्या हो जाएगा n - 2 इंटू 180 डिग्री जो भी होगा, है ना। अब इसमें आप वैल्यू रख दो, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या करना है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू n - 2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर, है ना। अब ध्यान दें, अब इसी के हिसाब से आपको 7, 8, 9 और 10 के लिए निकालना है। व्हाट कैन यू से द एंगल सम ऑफ द कॉन्वेक्स पॉलीगन, आपको बताना है, जिसमें साइड से आपको गिवन है। तो देखो कैसे निकालेंगे, अब 7 के लिए निकालेंगे तो देखो हमने फॉर्मूला n - 2 क्या बना लिया, n - 2 इंटू 180 डिग्री, ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया, है ना, जो n के लिए होगा, n के लिए बना लिया। 7 के लिए क्या करते हैं 7 - 2 करते हैं, 7 - 2 इंटू 180 डिग्री करते, तो कितना हो गया 5 इंटू आपका 180 डिग्री हो गया। 5 इंटू 180 डिग्री कितना हो जाएगा 900 डिग्री हो जाएगा। मतलब इंटीरियर एंगल का जो सम होगा फॉर n = 7, n = 7 के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर साइड 7 है तो हम उसका क्या बोलते हैं, साइड अगर 7 है तो उसको बोलेंगे हेप्टागन। अगर साइड हमारी यहाँ पर क्या है 8 है तो क्या बोलेंगे ऑक्टागन, और अगर साइड 10 है तो उसको बोलेंगे डेकागन,
ठीक है, क्या बोलेंगे, डेकागन। तो ये चीज़ जो है वो यहाँ पर आपसे पूछ ली गई, ठीक है। तो यहाँ पर tan के लिए क्या हो जाएगा, tan -2, tan -2 का क्या होगा, यहाँ निकाल लेते हैं, tan -2 इंटू 180 डिग्री, तो कितना होगा 8 इंटू 180 डिग्री, 180। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 72 का डबल करेंगे तो 144, ये आ जाएगा आपका 1440 डिग्री इसका हो जाएगा। अगर हम 8 के लिए देखें तो 8 के लिए हो जाएगा 8 -2, आपको 2 सब्ट्रैक्ट कर देना, 180 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हो जाएगा 6 इंटू आपका हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये आपका हो गया 54 का 1080 हो जाएगा, कितना 1080 हमारा हो गया, है ना। हम देख लेते हैं व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन क्या है, स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर पॉलीगन क्या हो जाएगा, रेगुलर पॉलीगन्स आर दोज पॉलीगन्स which have equilateral, है ना, which follow two property, equilateral, मतलब हम बोलते हैं इक्विएंगुलर एंड इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल का मतलब क्या हो जाएगा कि उसकी ऑल साइड्स आर इक्वल हों एंड उसके जो एंगल्स हों दूसरे, उसको बोलेंगे इक्विएंगुलर। क्या बोलेंगे उसको, इक्विएंगुलर बोलेंगे, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी, अगर 3 साइड्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे, आपको नेम देना है रेगुलर। 3 साइड्स हैं तो 3 साइड्स के लिए क्या बोलते हैं, 3 साइड्स के लिए हम बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। 3 साइड्स की बात करें तो क्या बोलेंगे इसको, इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये 3 साइड है तो ट्रायंगल हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे, 4 साइड को बोलेंगे। 4 साइड अगर सेम है तो इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको स्क्वायर बोलेंगे, क्योंकि सारे एंगल क्या है, सेम है उसके, तो इसको स्क्वायर बोल देंगे। और अगर 6 साइड्स हैं तो इसको हम बोलते हैं हेक्सागन, ठीक है। और 6 साइड्स हैं, सारी साइड सेम है, और एंगल जो होता है हेक्सागन का, हेक्सागन के इंटीरियर एंगल सारे 6 के 6 क्या होते हैं, सेम होते हैं, यहाँ पर सारे इक्वल होते हैं। अब देखो 6 में हमें यहाँ पर बताना है कि ये जो x की वैल्यू है वो क्या होगी, तो इसको हम देख लेते हैं x की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखें, ध्यान दें, x की वैल्यू बताना है इस केस में। तो अगर हम यहाँ निकालना चाहें ये x की वैल्यू, अब देखो मैंने बताया था कि अगर क्वाड्रिलेटरल है तो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा, इंटीरियर एंगल का सम होगा 360 तो x प्लस 120 प्लस आप क्या करेंगे 130 प्लस आप 50 करोगे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। इन द सम ऑफ या एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर, यहाँ लिख सकते हो आप एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो ये हमारा हो जाएगा x प्लस आपका इन दोनों को ऐड करें तो 250 प्लस 50 ये हो जाएगा आपका 300 इक्वल टू 360। तो यहाँ से इसको यहाँ पर कहाँ ले जाएंगे, राइट साइड में ले जाएंगे, इक्वल टू के नीचे इक्वल टू रख दो, 360 डिग्री माइनस 300, ठीक है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो x की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी। अब सेकंड क्वेश्चन के लिए देख लो, तो सेकंड क्वेश्चन में ये कह रहे हैं आपको यहाँ भी x की वैल्यू बतानी है, लेकिन उससे पहले आपको एक चीज़ समझनी है कि अगर मान लो ये कोई लाइन है और ये अगर इस तरह से कोई साइन दिया है आपको इस तरह से, तो इसका मतलब होता है 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री। और अगर मैं इस पूरे एंगल की बात करूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो ये पूरा एंगल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। कितने का 180, तो ये कितना हो जाएगा, अगर ये 90 है तो 180 माइनस 90, 180 माइनस 90 कितना हो जाएगा 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। मान लो ये ऐसे ना होकर ऐसे होता और ये आपको कितना दिया था 40 डिग्री, ठीक है 40 डिग्री। तो हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक जो टोटल वैल्यू होती है यहाँ से यहाँ तक ये पूरी 180 डिग्री होती है। कितनी होती है 180 डिग्री। तो 180 डिग्री, तो सिर्फ अगर मैं इतनी वैल्यू निकालना चाहूँ तो इतनी वैल्यू क्या हो जाएगी 180 माइनस 40, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। तो आगे से कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जैसे अभी नीचे दिया तो वहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा। तो चलिए इसको कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 है, ये 60 है, ये 70 और ये x है। तो चारों को ऐड कर दो तो x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा, ठीक है 360 डिग्री। अब x की वैल्यू निकालनी है तो x प्लस ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 प्लस 6 आपके अंदर 15 प्लस 7 22, तो 220 हो जाएगा। ये आप आराम से ऐड कर लें, है ना। अगर आपको इतना तेज़ नहीं आता तो 360 और उसको राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 220 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ रही है 140 डिग्री आ रही है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 140 डिग्री, यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी। चलिए अब इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
ये करें आपको बताना है x की वैल्यू, तो दोनों x इक्वल हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये 70 है तो आपको बताना है कि ये कितना हो जाएगा, है ना। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये कितना होगा, टोटल कितना 180, तो ये 120 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 120 नहीं 110 हो जाएगा, ये आपका 120 होगा, तो 120 है ना। और अगर हम देखें तो 1 2 3 4 सही है, 1 2 3 4 यहाँ पर आपका हो गया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं आप, देखो हमें निकालना है ये वैल्यू, ये 30 डिग्री दिया है और ये आपका क्या पेंटागन है, ये कौन सा है, ये आपका पेंटागन है। और यहाँ पर पेंटागन के लिए अगर देखें तो पेंटागन के लिए सम कितना होता है, सम आपका होगा, अभी मैंने बताया था पेंटागन के लिए आप 5 - 2 करें और इंटू 1 डिग्री 180 कर दें तो कितना हो जाएगा 540 डिग्री आएगा यहाँ से, है ना। तो इसके एंगल्स हम प्रॉपर्टी से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 30 प्लस 110 प्लस 120, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू 540 हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 2x प्लस ये कितना आ रहा है 230 प्लस 30 कितना हो जाएगा 260 हो जाएगा, 260 इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। 540 माइनस 260 करेंगे कितना 260 करेंगे, तो ये वैल्यू जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हमारी वैल्यू 2x की वैल्यू हमारी आ रही है यहाँ से, देखिए 240 होता तो 280 आ गया, तो 280 तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 280 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 140, x की वैल्यू क्या होगी 140, यहाँ पर x की वैल्यू होगी, ठीक है। चलें अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट इसमें देखो, इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्या है, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल, यहाँ लिखा है ये देखो, इसका मतलब क्या है, ये अगर ऐसे कहीं पर अगर इस तरह से अगर कोई साइड्स दो इस तरह से दी तो इनका मतलब ये साइड इक्वल टू ये साइड है, या ऐसे करके आपको दिया तो इसका मतलब होता है ये साइड इक्वल टू ये साइड है। मान लो ये कोई क्वाड्रिलेटरल दिया था, इसमें कुछ इस तरह से दिया है, इस तरह से, तो इसका मतलब होगा ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ये वाली साइड इस साइड के बराबर है। ये डायग्राम में देख के आपको नहीं लग रहा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उस रिप्रेजेंटेशन की, उसका मतलब क्या होता है। तो साइड्स इक्वल है तो ये अगर x है ना, ये वाला पॉइंट अगर x है, ये x एंगल है तो ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x, ये भी x। 1 2 3 4 5 मतलब 5 साइड से, मतलब ये क्या पेंटागन है, क्या ये पेंटागन है आपका। और पेंटागन अगर ये आपका है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर x प्लस x सारे एंगल क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे, x प्लस x। और पेंटागन के लिए क्या था, पेंटागन के लिए 540 था, तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 540 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ रही 540 डिवाइड बाई 5, इसको जब डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1 और 0 और 8, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू 108। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 108 डिग्री, यहाँ पर हमारी x की वैल्यू हो जाएगी। अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 में देखो क्या दिया है, ये दो डायग्राम आपको दिए हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो ये दो डायग्राम है, इसमें कह रहे हैं आपको बताना है यहाँ पर x की वैल्यू, x और y, तो आपको सब निकालना है। x प्लस, हाँ नीचे देखें अगर ध्यान दें तो यहाँ पर तो आपको निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड, और इसमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू। देखो यहाँ पर x निकालना है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 180 डिग्री होगा, तो यहाँ से x की वैल्यू तो आ गई आपकी 90 डिग्री, ठीक है। ये आपका कितना है देखो y, और ये 30 है, देखो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा ये निकालो, तो ये वैल्यू आपकी हो जाएगी देखो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, और ये टोटल 180 के बराबर है, तो 180 माइनस, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, और ये दो एंगल दिए तो तीसरा निकालना है, तो 180 माइनस आप क्या कर दो 90 प्लस 30 कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी कितनी 60 डिग्री आ जाएगी, मतलब y की वैल्यू, ये वैल्यू 60 डिग्री आ गई। तो y कितना हो जाएगा, y हमारा हो जाएगा 180 माइनस 60, कितना 180 माइनस 60, तो 120 डिग्री आ गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई। अब z और निकालना, तो ये 30 है तो z कितना हो जाएगा, ये टोटल 180 होगा, तो 180 माइनस 30 करेंगे तो 150 हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 150 आ गई। अब तीनों को ऐड कर दो, 150 प्लस 120 270 प्लस 90, 270 प्लस 90 करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप अगर इसको ऐड करें तो 360 आ जाएगा, ये तीनों मिलाएंगे तब कितना हो गई 360 हो जाएगा ये वैल्यू आपकी कितनी है 360। यहाँ अगर ध्यान दें तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो x की वैल्यू कितनी है 120 है, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ये 80 है तो ये कितना हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। देखो आपको 180 में सब्ट्रैक्ट करना है, इस केस में 60 है तो ये कितना हो जाएगा, ये आप देखें तो 120 हो जाएगा क्योंकि 180 डिग्री है। ये w देखो कैसे निकालोगे,
80 है, 120 है तो कितना है आपका देंगे 200, 260, तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका 260, तो ये आपका हो जाएगा 100, क्योंकि 360 होगा ना तीनों का। तो अगर आप देखें हाँ बिल्कुल 300, तो ये कितना आ गया, ये 80 आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, देखो एक्स की वैल्यू है हमारी 60 प्लस वाई की वैल्यू 100 है प्लस जेड की वैल्यू कितनी है 120 है प्लस आपकी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है 80। अब तीन सबको ऐड कर दो, ये 200 हो गया, ये आपका 160 प्लस 200, ये वैल्यू कितनी आ रही है 360 डिग्री आ रही है। देखो एक चीज़ और समझो, ये जितने भी एंगल थे ये क्या थे, जेड, एक्स और वाई, यहाँ पे कितना बाहर, ये इन एंगल्स को बोलते हैं, दोनों ही केसेस में 360 डिग्री आ रहा है, मतलब ये क्या एक्सटीरियर एंगल है। देखो इसीलिए जानबूझ के दिया गया सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन। तो एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगन इज इक्वल टू 360 डिग्री। कुछ भी कर लो, एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का, है ना। तो अब इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो नेक्स्ट एक्सरसाइज कवर कराएंगे। आई होप कि आपकी पूरी वीडियो समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती अहमद साइनिंग ऑफ।